लेकर क्या देखते हैं आप? आदमपुर में इस बार परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश जी वहां से भारी मतों से विजयी होंगे। वो दावा करते हैं भगवा बिश्नोई जीतेगा। देखिए, वहां पर परिवर्तन की लहर है। वैसे तो पूरे प्रदेश में आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये एक आम आदमी की भावना है। और आदमपुर में जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने आज से 2 साल पहले जब वहां पर बाई इलेक्शन हुआ तब ये कहा था कि मैं पहली बार सत्ता में आ रहा हूं और यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन इस विधानसभा के अंदर करूंगा, आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज 2 साल पूरे होने को है। जब इलेक्शन आया तो उससे पहले वहां कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, न सड़कें वहां टूटी हुई हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, चाहे स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं है, बल्कि कई स्कूल बंद करवा दिए हैं। और आदमपुर को बिल्कुल रसातल पर ले जाने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया है। जनता समझ चुकी है कि ये हमारा भला नहीं कर सकता। और चंद्र प्रकाश जी एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जिनका हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, तो लोगों की उम्मीद है और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि चंद्र प्रकाश जी आदमपुर के अंदर बहुत कुछ कार्य करेंगे और जो पटरी से उतरी हुई गाड़ी है उसको दोबारा पटरी पर चढ़ाने का काम करेंगे। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि हम हमने 800 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। एक बार आपने इंटरव्यू पहले भी लिया था मेरा, मैंने 2018 तक 700 करोड़ रुपए लगाए थे, तो उसका मैंने इश्तेहार छपवा करके पूरे आदमपुर विधानसभा में बंटवाया था कि मैंने ये विकास कार्य करवाए हैं। और हम 12 तारीख को नॉमिनेशन भरने के बाद आदरणीय चंद्र प्रकाश जी ने भी और मैंने भी सभी जगह एक अपील की और आप जैसे मीडिया चैनलों के माध्यम से भी कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई ये कहता है कि मैंने 800 करोड़ का विकास किया है, तो जो उसने होर्डिंग जो लगाए हुए हैं कि आदमपुर में 800 करोड़ का काम किया है, तो एक साथ में होर्डिंग और लगाए। जिस प्रकार से मैंने आपको पंपलेट दिखाए थे कि मैंने यहाँ इतने इतने पैसे लगाए, तो हम मान जाएंगे। लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ क्योंकि उसने काम करवाया नहीं है। काम करवाया तो दिखता है। तो वही बात आती है जो सामने कि अगर विकास कार्यों की बात जो आती है तो आप अपने कांग्रेस प्रत्याशी का क्या दावा करते, कितने वोटों से जीतेंगे? 10,000 प्लस से हम हमारे चंद्र प्रकाश जी विजयी होंगे। दावा नहीं है, असलियत है। क्योंकि लोगों की जिस प्रकार से भावनाएं हैं, जब हम गांव में गए तो जिस प्रकार से गांव के लोग एक भारी उत्साह के साथ स्वागत किया और जिन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको विजयी बनाएंगे, इसके लावे में, इसके बहकावे में और इसकी जो चिकनी चुपड़ी बातें थी उसमें आकर के हम अब तक इसको वोट देते रहे, लेकिन अब नहीं देंगे, ना इसके बहकावे में आएंगे और हम आपको विजयी बना करके यहाँ से विधायक बनाएंगे। और बाकी हुड्डा साहब कह गए थे वो उनकी मर्जी है कि और मुझे उम्मीद है कि वो मंत्री बनेंगे। वोटों के समीकरण के हिसाब से बताएंगे कहाँ कहाँ मतलब कुलदीप कहाँ है डाउन है और चंद्र प्रकाश कहाँ मजबूत है, किस किस एरिया में कौन मजबूत है, किस आधार पे, क्योंकि बिश्नोइयों का गढ़ भी है आदमपुर। प्रवीण जी, एक चीज मैं बताऊं आपको, आदमपुर विधानसभा में 51 पंचायतें हैं और 2 पंचायतों को मिला करके एक नगर पालिका बनाई गई है। 8-7 गांव में को छोड़ करके बाकी सभी गांव में आदरणीय चंद्र प्रकाश जी लीड ले रहे हैं। तो इसलिए ये क्लियर है, सभी जगह की रिपोर्टें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव से भी जीत रहे हैं, हमारे गांव से भी जीत रहे हैं। तो उस हिसाब से हम 10,000 प्लस की जीत निश्चित मान रहे हैं। आदमपुर का बालसमंद सबसे बड़ा गांव है, वहाँ की क्या स्थिति है? बालसुंदर हम 2,000 प्लस वोटों से जीतेंगे, ये क्लियर है, वहां के लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। क्या चंद्र प्रकाश को बिश्नोई पंथ के वोट मिलेंगे? बिल्कुल, सभी बिरादरी के 36 बिरादरी के वोट चंद्र प्रकाश जी को मिल रहे हैं। हरियाणा में क्या देखते हैं? हरियाणा में आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी के
नेतृत्व में सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी।